पेन यूजुअली लोकलाइज एक टिपिकल उसकी जो लोकेशन है वहीं पे होगा। लोग वो यूट्यूब वगैरह से डिफरेंट वीडियोस देख के और गलत एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि कुछ एक्सरसाइजेस फेसर जॉइंट के पेन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो हमने इसको मजीद एक्सटेंशन में नहीं लेके जाना क्योंकि उसके वजह से तो ये स्पाइन पे और ज्यादा प्रेशर आएगा। हमने कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है जिसके नतीजे में ये फेसर जॉइंट ओपन अप होगा, लाइक दीज आर द फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। इस तरीके से एक्सरसाइज करानी है। आज हम आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि आप फेसर जॉइंट लंबर फेसर जॉइंट पेन में करके काफी हद तक इस पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं घर पे परफॉर्म करके। पेशेंट को इस तरीके से हाथों और घुटनों पे उल्टा करके खड़ा करना है एंड देन हमने उनको कहना है कि अपनी बैक को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट कीजिए। सिंपल वर्ड्स में जैसे हम सजदा करते हैं उस तरीके से आप नीचे को बैठ हो और अपने हाथों को सीधा करते जाए इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर महानूर एंड टुडे माय टॉपिक इज फेसर जॉइंट पेन। फेसर जॉइंट पेन के डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं, लाइक 30 ईयर्स से बिलो अगर आपकी एज है तो ये किसी भी ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से आपकी स्पाइन की कोई इंजरी हुई है तो फेसर जॉइंट का पेन स्टार्ट हो गया है, या इसके अलावा आपकी डिस्क स्लिप हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर डिस्क स्लिप हुई है तो हमारा वो जो कुशन है डिस्क की हाइट जो है वो डिक्रीज करनी होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे फेसर जॉइंट पे यहाँ पे एकदम जो इनकी आर्टिकुलेशन बन रही है उस पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा कि टेंडरनेस हो जाएगी और अल्टीमेटली स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड पेन और आर्थराइटिस लाइक कंडीशन भी हो सकती है स्लिप डिस्क के नतीजे में। इसके अलावा हमारा ये बिलो 30 ये हमारा एक पोर पॉस्चर बहुत एक इसमें मेजर रोल प्ले करता है हमारा फेसर जॉइंट पेन में। कि इसमें हमारा क्या होता है, हमारा पोर पॉस्चर में यूजुअली हम इस पॉस्चर में रहते हैं। अगर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हमारा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट बड़ा होता है, लंबर लॉर्डोटिक कर्व बड़ा होता है इन ओबीज पीपल एज वेल। तो उसमें क्या होता है कि सारा प्रेशर फेसर जॉइंट्स पे जाता है इस तरीके से। यहाँ पे जब हमारा ये कर्व बढ़ेगा तो सारा प्रेशर यहाँ पे जाएगा, जिसके नतीजे में हमारा फेसर जॉइंट पेन बढ़ जाएगा। फेसर जॉइंट पेन यूजुअली लोकलाइज एक टिपिकल उसकी जो लोकेशन है वहीं पे होगा। अगर उसने मजीद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कर दी है या आर्थराइटिस के बाद ऑस्टियोफाइट्स बन चुके हैं, किसी नर्व को इम्पिंज कर रहे हैं, कोई ट्रिगर हो रही है, तो उसके नतीजे में हमारी लेग में पेन आएगा। बैक यूजुअली अप टू द नी, इससे नीचे नहीं जाएगा यूजुअली। तो फेसर जॉइंट का पेन यूजुअली एक जगह पे लोकलाइज्ड है। अब 40 ईयर एज जो पॉपुलेशन है उसमें इसका इंसिडेंस 70 to 80% ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिलो 30 एंड बिलो 40 ड्यू टू डिजेनरेटिव डिजीज। डिजेनरेशन जाहिर है हमारे कार्टिलेजेस में एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है जिसके नतीजे में डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई है और वही फ्रिक्शन और वही वेयर एंड टेयर का मैकेनिज्म एंड ऑल दैट। इसकी वजह से स्टिफनेस और अल्टीमेटली आर्थराइटिस लाइक कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। मसल वीकनेस एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा सबसे मेजर रोल जो कि बिलो 30 एंड अबव 30 प्ले करता है एक रोल, वो रॉन्ग एक्सरसाइजेज। लाइक हमें एक्सरसाइजेज बहुत देख के करवानी होगी इस कंडीशन में। समटाइम पीपल जो है लोग वो यूट्यूब वगैरह से डिफरेंट वीडियोस देख के और गलत एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि कुछ एक्सरसाइजेस फेसर जॉइंट के पेन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लाइक हमने एक्सटेंशन नहीं करानी। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये स्पाइन है, अगर इसका ये हमारा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट बढ़ा है यूजुअली जो कि पुअर पोस्चर के नतीजे में हो सकता है इस तरीके से, तो हमने इसको मजीद एक्सटेंशन में नहीं लेके जाना क्योंकि उसके वजह से तो ये स्पाइन पे और ज्यादा प्रेशर आएगा। हमने कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है जिसके नतीजे में ये फेसर जॉइंट ओपन अप होगा, लाइक दीज आर द फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। इस तरीके से एक्सरसाइज करानी है। आज हम आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि आप फेसर जॉइंट लंबर फेसर जॉइंट पेन में करके काफी हद तक इस पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं घर पे परफॉर्म करके। सबसे पहले जो आप एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं घर पे वो नी टू चेस्ट हमारी एक्सरसाइज है। सिंगल लेग आपने नीज को अपने चेस्ट की तरफ इस तरीके से बेंड करना है। 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, दोनों हाथ से पकड़ें, इसको अपने चेस्ट की तरफ इसको लेके जाएं। 5 सेकंड्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और दोबारा वापस आ जाइए। अब ये वाली एक्सरसाइज आप डबल नी टू चेस्ट में भी कर सकते हैं अगर आपके एक्यूट डिस्क बल्ज नहीं है तो। इस तरीके से डबल नी टू चेस्ट इस तरीके से 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे देन गो बैक टू नॉर्मल। ये दिन में 3 दफा एक्सरसाइज करनी है विद 5 रेपिटेशंस ईच। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि फेसर जॉइंट पेन में काफी इफेक्टिव है वो ये कि हमारा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट इंक्रीज हुआ हुआ है। हमने क्या करना है, हमने पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करवाना है जो कि लाइक हम जो जैसे ग्लूटियल ब्रिजिंग करवाते हैं, हमने दोनों नीज को इस तरीके से बेंड करवाना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है लाइक घर के लिए कि वो अपने ग्लूटियल बटक रीजन इस तरीके से लिफ्ट करें कि उनका जो स्पाइन है वो नीचे की तरफ पुश हो इस तरीके से। इस पोजीशन को 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और वापस
जी, ये हमारा हो गया पोस्टीरियर पेल्विक। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट कैमल पोज। पेशेंट को इस तरीके से हाथों और घुटनों पे को उल्टा करके खड़ा करना है एंड देन हमने उनको कहना है कि अपनी बैक को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट कीजिए, कर्व लेके ये आर्च बनेगी इस तरीके से, ठीक है, और उसको वापस नीचे पोजीशन में लेके आएगी। जी, ये वाली एक्सरसाइज भी दिन में 3 दफा 5 टाइम्स 5 रिपीटेशंस के साथ आपने करनी है परफॉर्म। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि चाइल्ड पोज है। सिंपल वर्ड्स में जैसे हम सजदा करते हैं उस तरीके से आप नीचे को बैठ हो और अपने हाथों को सीधा करते जाए, इस तरीके से एक्सटेंड कर लें। और ये वाला जो आपने स्ट्रेच है ये 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। अगर आपको इससे पेन बढ़ रहा है तो इनिशियली ये वाली एक्सरसाइज मत कीजिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉरवर्ड बेंडिंग इन व्हाइल सिटिंग। अब हम ये चेयर पे बिठा के, ये चेयर पे भी इजीली कर सकते हैं आप ये एक्सरसाइज, चेयर पे बैठ के और फॉरवर्ड बेंड होना है। अपने नीज के साथ अपने हैंड को इस तरीके से स्लाइड होंगे, आप फॉरवर्ड बेंड हो इस तरीके से। ये एक्सरसाइज एक्यूट डिस्क बल्ज वाले पेशेंट्स नहीं कर सकते, या एक्यूट डिस्क बल्ज की वजह से अगर कोई पेशेंट पे पेन आ रहा है तो ये एक्सरसाइजेस वो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग मना करते हैं। तो बाकी फेसर जॉइंट पेन के लिए ये पीछे से फेसर जॉइंट ओपन अप करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।